प्रिय सज्जनों, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। और मित्र भी कैसे, मित्र भी ऐसे तुम्हारा समय आ जाए तो मित्र अपने मित्र पर अपनी जान भी कुर्बान कर दे। पहले मित्रता होती थी कृष्ण सुदामा जैसी, और आज मित्रता होती है किसी से मतलब है तो दोस्ती, वो मतलब निपट गया तुम्हारा दुश्मन। प्रिय सज्जनों, दोनों मित्रों में से एक मित्र की शादी हुई, बड़ी धूमधाम से जब शादी हुई महाराज, एक मित्र अपनी पत्नी के साथ घर में रहता था। उसकी जो नारी है, उसकी जो पत्नी है, वो भी बड़ी पतिव्रता है। वो भारत में साधारण नारी नहीं है, संसार में हमारे देश भारत देश की नारियां साधारण नहीं है मेरी मां। एक बार कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए तो विदेश की एक स्त्री ने विवेकानंद जी से पूछा कि महाराज, तुम्हारे यहाँ की नारी जन्म लेती है, घर का काम काज करती है, झाड़ू लगाती है, चौका लगाती है, कंडे बनाती है, गोबर बनाती है, गाय की सेवा करती है, और जिसके साथ शादी कर ली जाती है उसके साथ वो 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खा लेती है। अगर पति कहीं चला जाए, कई साल अपने घर में अकेली रहती है, लेकिन हमारे यहाँ विदेशी महिला कह रही है, एक भारत का वीर सपूत विदेश में उस विदेशी महिला की बात सुन रहा है, और वो नारी कह रही है तुम्हारी यहाँ की नारी और हमारे यहाँ की स्त्री शादी हो जाती है ना, शादी होते ही उसी दिन से हाथ में हाथ डाल के चलती है। तुम्हारे यहाँ की नारी तो कहीं रहती है, कहीं उसका पति रहता है, लेकिन विवेकानंद जी ने कहा हे देवी, हमारे यहाँ की नारी ठीक है, एक साथ नहीं रहती, मर्यादा में रहती है, पल्लू ढक के रखती है, माता पिता सास ससुर की आदर करती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ हाथ से हाथ मिला करके चलते। इसका कारण मैं बताऊं, हमारे यहाँ की नारी को अपने पति पर भरोसा है, और लेकिन तुम्हारे यहाँ की नारी पर को पति पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलती है। अगर हाथ छूटा पता नहीं कहाँ चला जाए, ये विदेशों की परंपरा है। और विवेकानंद जी जवाब दे रहे हैं, हमारे यहाँ की नारी गोबर भी बनाती है, कंडे भी बनाती है, झाड़ू भी लगाती है, भोजन भी बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ की नारी समय आ जाता है तो अपने पति के प्राण लेने के लिए, यमराज से लड़ाई करने के लिए सत्यवान सावित्री स्वयं अपने पति के प्राण लेने के लिए दौड़ पड़ती है। हमारे यहाँ की नारी पतिव्रता नारी पति के साथ रह रही है। एक दिन उसके पति भी कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने लगे, घर में उसकी धर्म पत्नी अकेली, तो अपने मित्र से कहा, मित्र मैं जा रहा हूं, 5 दिन का समय मुझे यात्रा में लगेगा, और मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुम मेरी पत्नी की देखभाल करना, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। अब आप विचार करिए मेरी मां, पति चला गया तीर्थ यात्रा पर, मित्र से कह गया कि मेरी पत्नी की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ध्यान से सुनो, आप लोगों ने कभी ये कथा नहीं सुनी होगी, शायद मैं पहली बार ही आप लोगों को सुना रहा हूं। धन्य है वो मित्र, अपने घर से एक तलवार लेकर के आया, और तलवार म्यान से निकाल करके जैसे ही मित्र के घर में सोने के लिए गया, एक ही बिस्तर था मित्र के यहाँ, उसी बिस्तर पर अपने मित्र की पत्नी सो रही है, उसी के बीच में उसने खड़ी तलवार, नंगी तलवार रख ली और एक तरफ स्वयं सो गया कि अगर मेरा हाथ सोते मैं भी अगर
मेरे मित्र की पत्नी पर जाए, क्योंकि मित्र की जो पत्नी है वो बेटी के समान है, वो बहन के समान है, वो मां के समान है। ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा। मेरी मां बीच में नंगी तलवार रख के खड़ी, मित्र अपनी मित्र की पत्नी की सुरक्षा के लिए उसी बिस्तर पर सो गया। एक दिन का समय बीता, दूसरी रात्रि का समय बीता, तीसरी रात्रि का समय बीता, चौथी रात्रि का समय बीता, केवल एक रात्रि शेष रही। रात्रि ही बीच में है, सुबह मित्र लौट करके आ जाएगा तीर्थ यात्रा से। और पांचवी रात मित्र जब गहरी नींद में सो रहा था, मेरी मां ध्यान से सुनना, सपना आया मित्र को कि मेरा हाथ, मेरे मित्र की पत्नी को मेरे हाथ ने, दाहिने हाथ ने छू लिया है। केवल सपना देखा उसने, मित्र की पत्नी को छुआ नहीं है, केवल सपने में उसने देखा कि मैंने अपने मित्र की पत्नी पर मेरा हाथ पड़ गया है। उसी समय रात्रि के ठीक 2 बजे उठ करके बैठ गया। आंखों से आंसू की धार बह चली। राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया। उसी समय उसने रात्रि के 2 बजे ही उस नग्न तलवार को लेकर के और अपने उस हाथ को, दाहिने हाथ को काट दिया। जब दाहिना हाथ कटा तो महाराज खून से लगभग चारों तरफ खून ही खून फैल गया। मित्र की पत्नी सो रही, उसे पता नहीं कि हुआ क्या है। बताइए, सपने में उसने अपनी मित्र की पत्नी को छू लिया, बदले में उसने अपना हाथ काट दिया। आज तो संसार में ऐसे लोग हैं कि संसार में किस दृष्टि से किसको देखें पता ही नहीं है। और मित्र ने जब हाथ काटा, प्रातः काल का समय जब हुआ, वो मित्र तीर्थ यात्रा से लौट करके आया और जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, देखा कि मित्र का हाथ काटा पड़ा है, खून से लगभग शरीर के कोने में पड़ा है। अपनी पत्नी ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही है, चरणों में गिर गया। मित्र, ये तुम्हारा हाथ किसने काटा? अरे मित्र, ये कैसे हो गया? वो मित्र कहने लगा, अरे मित्र, तू मुझे दोस्त मत कह, मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं रहा। अरे मैं तेरे मित्रता के लायक नहीं रहा। व्यक्ति कहने लगा, क्यों मित्र? सारा समाचार सुनाया कि आज रात्रि में सपने में मैंने मेरी बेटी जैसी तेरी पत्नी को छू लिया, इसलिए मैंने इस हाथ को दंड दे दिया। मित्र ने देखा कि धन्य है रे मित्र, अगर सपने में तूने मेरी पत्नी को छू लिया था तो ना तो मुझे पता था, ना मेरी पत्नी को पता था, ना किसी को पता था। फिर भी तेरे जैसा मित्र धन्य है, तूने अपने हाथ को काट दिया। तेरे जैसे मित्र अगर जिसके जीवन में मिल जाए तो उसकी तो मित्रता सफल है। धन्य है मित्र, तेरे जैसी मित्रता पर मेरा शरीर कुर्बान है। उसी समय उस व्यक्ति ने आकर के मित्र ने चरणों में सिर रखकर अपने मित्र के, वो कहते उसी समय प्राणों का त्याग कर दिया, उसी समय प्राण निकाल दिए। धन्य है मित्र। दोनों मित्रों के प्राण चले गए। सुबह जब पत्नी की नींद खुली, उसने देखा कि मेरे पति अपने मित्र के चरणों में सिर रख के प्राण विहीन हो गए हैं। देखा कि जब पति नहीं है तो पत्नी जी करके क्या करेगी, अपने पति के चरणों में सिर रख करके कहते हैं, उस पतिव्रता नारी ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो मेरी मां ध्यान देना, पतिव्रता नारी साधारण नहीं होती। सारा संसार गंगा जी में अपने पाप धुलता है। एक बार गंगा जी से पूछा भक्तों ने कि गंगा मैया, सारा संसार तो आप में पाप धोता है, आप अपने पाप कहाँ धोती हो?
तो गंगा जी जवाब दे रही हैं कि सारा संसार तो गंगा में पाप होता है, और जब गंगा को पाप होना होता है तो पतिव्रता नारी के चरणों में अपने पाप को धोती है। पतिव्रता नारी साधारण नहीं है। शरीर का त्याग कर दिया, और जब पतिव्रता नारी ने अपना शरीर छोड़ा तो कहते हैं उसी दिन से हमारे संसार में सती का वो पत्थर के रूप में महाराज दर्शन किया जाता है। वो हाथ किसका है? बोले वो मित्र का हाथ है। तो धन्य है रे मित्र, सपने में भी जिसने परस्त्री का अपने मित्र की पत्नी को छू लिया है तो उसने अपना हाथ काट दिया। तो वो जो हाथ है वो किसका हाथ है? बोले वो मित्र का हाथ है जो आज आशीर्वाद दे रहा है संसार को। और जो दो पुतले हैं वो कौन हैं? वो दोनों पति पत्नी हैं जिन्होंने शरीर त्याग किया। ये चीजें सीखने की है मेरी माँ। आप दर्शन कई हजारों वर्षों से कर रहे हैं जरिया सरकार से, लेकिन आपने को आज तक पता नहीं था कि आखिर ये कौन है। ये वही 3 जन हैं जो आज भी संसार को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिय सज्जनों, आज तो भाई का भाई दुश्मन बना बैठा है। पहले तो मित्र भी ऐसे होते थे जो मित्रता की खातिर अपने जीवन को कुर्बान कर देते थे, और आज का जीवन तो ऐसा है मेरी माँ, भाई का